हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो। ओके, सभी एग्ज़ाम्स जिनमें आपका जीएस पोर्शन आता है और जो कि आपका एनसीईआरटी को फोकस करके क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो हम साइंस में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी को। एमसीक्यूज़ के थ्रू चैप्टर वाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जिससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा चैप्टर का कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है, और जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ शैडो। ठीक है, व्हाट इज़ शैडो। तो शैडो क्या होती है आपकी, यानी छाया क्या होती है, आपसे ये बेसिकली पूछा गया है। तो छाया होती है अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ सोर्स ऑफ लाइट, एन एब्सेंस ऑफ लाइट, अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली मतलब जो शैडो जो होती है वो बनती कैसे है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल अपोजिट क्या है, लाइट एमिट हो रही है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट साइड में, और बीच में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो उसके लाइट और ऑब्जेक्ट और उसके अपोजिट साइड में जो है वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाएगी, यानी लाइट का क्या हो जाएगा, प्रकाश की क्या हो जाएगी, अनुपस्थिति हो जाएगी। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ डज लाइट ट्रेवल। तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और नहीं पता होता है कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है। तो लाइट ट्रैवल करती है आपकी स्ट्रेट लाइंस में। जैसा कि हमने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे घरों में छोटे छोटे वो होते हैं जिनको झरोखे कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए विंडो में से थोड़ी सी धूप आ रही हो, ठीक है, सनलाइट आ रही हो, तो वो कैसी आती है आपको पता होगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आती है। तो यानी लाइट किस में ट्रैवल करती है, सीधी रेखाओं में, किरणों के रूप में। ठीक है, ओके, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट lines called rays. These rays are emitted from a light source and continue in a straight path until they encounter an obstacle or are reflected. ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जानी चाहिए या रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए या एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। अभी हम तीनों को डिस्कस करेंगे, ये तीनों होते क्या हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, यानी प्रतिबिंब क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का पलटना, प्रकाश का मोड़ना, प्रकाश का अवशोषण और प्रकाश का प्रवाहित होना। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे, यानी कोई भी ऐसा सरफेस जो थोड़ा सा शाइनी हो, ठीक है, तो जब भी उस पर लाइट की रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी उसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको ना तो बेंड करता है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमिनन where light bounces back when it strike a surface. It occurs when the surface is smooth and shiny. ठीक है, अभी बताया मैंने, सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और शाइनी होना चाहिए। ठीक है, स्मूथ होना चाहिए और शाइनी होना चाहिए, causing the light to change its direction without entering the medium. अभी देखो इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दो चीज़ें ले ली, एक लकड़ी ले ली, ठीक है, एक क्या ले ली आपने, लकड़ी ले ली यानी वुड, और एक ले लिया आपने उसी साइज़ का मान लीजिए स्टील का पीस ले लिया। तो स्टील आपको पता है कैसा है, स्मूथ भी है और शाइनी भी है, जबकि जो वुडन पीस है वो कैसा है, ना तो वो स्मूथ है और ना ही वो शाइनी है। जब इन दोनों में से नहीं है वो कुछ भी, तो लाइट क्या होगी, लाइट वो वुड जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जबकि जो स्टील का जो सरफेस होगा, जो स्टील का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, यानी वो कैसा है, मेटेलिक है, यानी वो शाइनी है, तो वहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी लाइट की रेज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे
टकरा करके बाउंस बैक हो जाएंगी। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी परावर्तन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। अभी हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का बेंड होना क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट में एंटर करती है तो वो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए लाइट लिक्विड से मान लीजिए एयर वाले एनवायरनमेंट से लिक्विड में एंटर कर रही है, यानी एक मीडियम से अनदर मीडियम में बिल्कुल ही डिफरेंट मीडियम में एंटर कर रही है, तो उस केस में क्या होता है? लाइट बेंड हो जाती है। लाइट आपको सीधा सा लाइन नहीं दिखेगा, आपको थोड़ा सा बेंड होकर के वो दिखेगा। जब भी मान लीजिए, इसका एक एक्सपेरिमेंट आप करके देखना, आप देखना कि आप एक बकेट में पानी लेना, ठीक है, और मान लीजिए आप एक कांच के ग्लास में पानी लेना, ओके, तो उसमें एक टॉर्च की हेल्प से और लाइट को स्ट्राइक करने की कोशिश करना, तो आप देखोगे कि वो जब जैसे ही वो वाटर सरफेस पे लाइट टकरा रही है, ठीक है, तो वहाँ से वो हल्की सी आपको बेंड दिखाई देगी। जैसा कि आपको एक छोटा सा ये डायग्राम भी है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो क्या हो रही है? बेंड हो रही है हल्की सी। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है? आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज अ मिरर वर्क? तो बेसिकली मिरर कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट, बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, बाय ट्रांसमिटिंग लाइट एंड बाय प्रोड्यूसिंग लाइट। देखो, लाइट तो प्रोड्यूस नहीं करता, ना ट्रांसमिट करता है और ना ही वो एब्जॉर्ब करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हमें क्या है, हमें अपना इमेज दिखाई देता है किसमें? मिरर में। तो सिंपल सी चीज़ है कि मिरर बनता कैसे है। तो सबसे जो अपर सरफेस होती है वो क्या होती है? आपकी मिरर की होती है, और देन उसके बाद में उसके जस्ट पीछे क्या होता है? सिल्वर कोटेड सरफेस होता है, देन ब्लैक सरफेस होता है, जिसकी वजह से वो लाइट जो सिल्वर कोटेड होने की वजह से मिरर के सिल्वर कोटेड होने की वजह से वो उस सरफेस से बाउंस बैक कर जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट? ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, यानी अपारदर्शी वस्तु क्या है? हमने पिछले मटेरियल्स वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। ओपेक क्या होता है? जिससे ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें आपकी जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली वो बिल्कुल भी पास ना हो, यानी लाइट को वो बिल्कुल भी अलाउ ना करे, यानी एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ नहीं करता पास करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? यानी एक पारदर्शी वस्तु क्या है? एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, एन ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब लाइट एंड एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट। ठीक है, तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ करता है, यानी लाइट उससे पास हो जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू चेंज द साइज ऑफ एन शेडो? ठीक है, तो साइज़ कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स। ठीक है, तो अगर हम उसे अपने ऑब्जेक्ट के पास ले आएंगे तो शेडो का जो साइज़ है मतलब जब भी हम ऑब्जेक्ट को पास या दूर लेके जाते हैं, साइज़ जो है इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा फिनोमिना है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज अ कॉइन अपीयर एलिप्टिकल व्हेन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर कंटेनर filled with water? ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, प्रकाश के प्रवाहित होने के कारण। तो ये किस वजह से दिखता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है ना। ओके, क्या हो जाती है? आपकी बेंड हो जाती है। तो इसी वजह से जो कॉइन है ना, वो हल्का सा सिलिंड्रिकल कंटेनर में वो इलिप्टिकल शेप का दिखेगा।
ओके, इलिप्टिकल बोले तो इस शेप का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पेरिस्कोप? तो पेरिस्कोप बेसिकली क्या होता है आपका, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ऑब्जेक्ट बिलो द आई लेवल, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस लाइट एंड एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी अबव द आई लेवल। ओके, तो पेरिस्कोप का अगर हम सिंपल से वर्ड में समझें कि आपको मान लीजिए एक लेवल पे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, वॉच करना है, ठीक है, और आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सबमरीन जो होती है यानी पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी जो है वो वाटर के काफ़ी लेवल नीचे होती है। ओके, और अब वहाँ से तो कोई निकल के आएगा नहीं देखने के लिए, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू सी ऑब्जेक्ट अबव द आई लेवल, ठीक है, यानी अपनी जहाँ तक आपकी रीच ना हो पाए उससे अबव लेवल की हमारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है, ठीक है। एक पिक्चर की हेल्प से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पनडुब्बी है, ओके, ये क्या है आपकी पनडुब्बी है, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, पेरिस्कोप लगा हुआ है। यहाँ से कोई भी ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, और ये है अबव द सी लेवल, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर्स लगे होते हैं, यहाँ पर मिरर्स होते हैं इस साइड में। तो जब भी यहाँ से लाइट एमिट होती है, इस मिरर पे टकराती है, इस मिरर पे इमेज बनता है, देन वो इमेज सेकंड मिरर में रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है हमारे आई लेवल के अबव साइड में। ओके, ये था आपका क्या, पेरिस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ कैलिडोस्कोप, ठीक है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि कैलिडोस्कोप क्या होता है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद मिरर्स एंड कलर्ड पीसेस दैट क्रिएट सिमेट्रिकल पैटर्न्स। ओके, एक ऑप्टिकल यंत्र जिसमें दर्पण और रंगीन टुकड़े हैं जो सममित आकृतियाँ बनाते हैं, यानी आपके सिमेट्रिकल पैटर्न्स, यानी जो भी शेप बनेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा ज्योमेट्रिकल शेप होगा, मतलब एकदम फिक्स बिल्कुल सिमेट्रिकल, यानी कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कहीं से उल्टा सीधा बना हुआ नहीं। इस टाइप की इसमें पिक्चर्स दिखाई देती हैं, किसमें, कैलिडोस्कोप में। ओके, पिक्चर की हेल्प से समझते हैं बेसिकली। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें एक साइड में क्या है, सिमेट्रिकल कुछ कलर्ड मिरर से कुछ शेप बनी हुई हैं, जो कि आप उसे रोटेट करेंगे ना तो एक सिमेट्रिकल इमेज आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो शेप है बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है, यानी इसमें सारी शेप एक दूसरे से सेम है। ओके, चलिए, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको शो करे तो वो आपका क्या होता है, आपका कहलाता है कैलिडोस्कोप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ सोलर एक्लिप्स, ठीक है, यानी सिंपल से अगर हम वर्ड में समझें कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी सौर ग्रहण क्या होता है। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ ब्लॉकिंग द सनलाइट, जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून ब्लॉकिंग द मून्स लाइट। ओके, तो ब्लॉकिंग द मून्स लाइट, तो ये तो गलत हो गया, यानी मून वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे दोनों, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। यानी अ सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन एट जस्ट द राइट मोमेंट द मून पासिस बिटवीन द सन एंड अर्थ, यानी मून आ जाए किसकी बीच में, सन और अर्थ के बीच में, ठीक है। तो जिसकी वजह से मून जो है सन को क्या कर लेता है, ढक लेता है, और जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, सोलार एक्लिप्स दिखाई देता है, यानी सौर ग्रहण दिखाई देता है। ओके, जब वो पूरा कवर कर लेता है, पूरा बिल्कुल पाथ के बीच में आ जाता है, तो हमें कंप्लीट सोलार एक्लिप्स दिखाई देता है, पूरा सोलार एक्लिप्स दिखाई देता है, यानी पूरा सूर्य ग्रहण हम जिसे कहते हैं वो। ओके, और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि इसकी जो यूवी रेज होती है ना वो साइड से होकर के बहुत ही शार्प फॉर्म में आती हैं, इसकी वजह से हमें सजेस्ट किया जाता है कि सूर्य ग्रहण जो है वो किसी को भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। ओके, अदरवाइज इट विल डेफिनेटली डैमेज आवर आइज़। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ ल्यूनार एक्लिप्स। तो ल्यूनार बेसिकली मून से रिलेटेड होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा without wasting time. A lunar eclipse is an astronomical event that occur when the moon moves into the earth's shadow. ठीक है, when the earth comes between the sun and the moon blocking the sun's light. यानी अर्थ कहाँ आ जाएगी आपकी सन और मून के बीच में, तो जिससे आपको क्या दिखाई देता है, ल्यूनार एक्लिप्स दिखाई देता है, यानी जिसको आप कह सकते हैं चंद्र ग्रहण। एक छोटी सी पिक्चर की हेल्प से हम समझ लेते हैं कि बेसिकली ये होता कैसे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर एक्लिप्स में कि सन है, ठीक है, और क्या है, मून है। तो सन से क्या आ रही हैं आपकी लाइट रेज आ रही हैं, जो कि मून उसको एमिट होने से यानी पास होने से रोक रहा है, जिसकी वजह से हमें सन नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, सोलर एक्लिप्स कह रहे हैं। और यहीं अगर मैं ल्यूनार एक्लिप्स की बात करूं तो जब भी मून तक लाइट नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, और अर्थ बीच में आ जाता है, तो उसकी वजह से हमें क्या है, चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो लाइट बेसिकली क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऐसे। ओके, तो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ टाइप ऑफ साउंड, अ केमिकल सब्सटेंस, अ फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर नहीं होता, ठीक है, और ना ही ये एक साउंड होता है। ये क्या है, एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। लाइट एक क्या होता है, एक एनर्जी होता है, यानी लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज एंड कैन बी रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड, ठीक है। ओके, दैट्स इट गाइज। आपके सेशन में इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन हार्डली 2 to 3 चैप्टर्स रह गए हैं क्लास 6 की NCERT में। देन वी विल स्टार्ट क्लास 7th NCERT साइंस। ओके, और डू मी अ फेवर, आप प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो तो प्लीज़ टेल मी, ओके, जिसकी वजह से मैं पॉसिबल चेंजेस मैं कर पाऊँ, बिकॉज मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ कि चीज़ें क्या करना चाहिए। ओके, इट इज़ अप टू यू एंड प्लीज़ सजेस्ट मी, एंड जिसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like the session, then share the class and subscribe the channel. Okay, thank you.